अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो क्वेश्चन है मेरे पास वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है कि आज का दौर बहुत स्ट्रेस वाला दौर है। मुख्तलिफ मसले मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, जॉब का स्ट्रेस अलग है। रूटीन इंसान की अगर देखी जाए तो देखें, इंसान सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे फिर जॉब असाइनमेंट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, वो डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, असाइनमेंट सबमिट करानी पड़ती हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने सोसाइटीज़ भी ज्वाइन की हैं। सोसाइटीज़ का काम अलग है, उनकी डेडलाइंस अलग हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अलग चल रहे हैं। फिर आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन्स में जाना पड़ता है। फिर जब उधर से जान छूटती है तो घर आके एक अलग जो है सिनेरियो है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जो मैरिड हैं उन्होंने फैमिलीज़ को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है या सिबलिंग्स को देखना है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ऑब्वियसली घर टाइम देना है, उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल करें। उसके बाद दोस्तों को भी टाइम देना है, बाकी लोग को भी टाइम देना है। तो बहुत बिज़ी हो चुका है आज का जो इंसान है। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि 21st सेंचुरी में एक और किस्म का स्ट्रेस भी है जो कि इस डिवाइस की वजह से है और इंटरनेट की वजह से है, और वो स्ट्रेस ये है। एडम एल्टर एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी का मसला ये है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ स्टॉपिंग क्यूज़ इन 21st सेंचुरी। किसी दौर में स्टॉपिंग क्यूज़ होते थे, जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका आखिरी पेज स्टॉपिंग क्यू है कि बुक ख़त्म हो गई है, स्टॉप। मैं टेबल टेनिस का मैच खेल रहा हूँ, 20 पॉइंट स्टॉपिंग क्यू है कि 20 पॉइंट्स हो गए हैं, मैच ख़त्म, स्टॉप। इस तरह मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ तो वो टीवी शो सैटेलाइट चैनल के थ्रू आ रहा है, STN या PTV के थ्रू, 90s की बात है। स्टॉपिंग क्यू क्या है जी कि आधे घंटे बाद एपिसोड ख़त्म और अब वो नेक्स्ट वीक लगेगी, तो हम नेक्स्ट वीक इंतज़ार करते थे। अब आज का मसला ये है कि स्टॉपिंग क्यू ही नहीं है। फेसबुक पे कोई स्टॉपिंग क्यू नहीं है। होम पेज स्क्रॉल करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, देयर इज़ नो एंड। इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोडेड है। नेटफ्लिक्स पे हर टीवी सीरीज़ पड़ी है, हर मूवी पड़ी है, देयर इज़ नो स्टॉपिंग क्यू। एक एपिसोड ख़त्म, दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म, तीसरी शुरू, चौथी, पाँचवीं, छठी, एक टीवी सीरीज़ ख़त्म, दूसरी शुरू, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इतना चैलेंज बन चुका है आज के स्टूडेंट के लिए, आज के वर्कर के लिए, टू एक्सेल इन दिस वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव इकॉनमी है, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, फिर अपनी ग्रेटिफिकेशंस को भी फुलफ़िल करना है, व्हाट्सएप जो है वहाँ चैटिंग भी करनी है, दोस्तियाँ भी निभानी है, और गर्लफ्रेंड भी रखनी है, बॉयफ्रेंड भी रखना है। यानी कि हर तरफ से इंसान इस तरह से घिर चुका है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस वक्त मुलव्वस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत टफ टॉपिक है, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज के इस दौर का। इस पे आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, टेड की वीडियो मिलेगी आपको, यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी। आप गूगल पे लिखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त, हाउ टू ओवरकम योर फियर्स एंड वरीज। इस बुक को प्लीज़ लुक आउट कीजिएगा। रीडिंग्स, अगर लाहौर की ऑडियंस है तो वो रीडिंग्स में जाके चेक करें, मेन बुलेवर्ड पे येलो कलर का इसका कवर है, हाउ टू बीट योर फियर्स एंड वरीज। बल्कि जब इंशाल्लाह आपको जो है लिंक भी दिया जाएगा इस वीडियो के साथ। एक तो इस बुक को चेक करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत ज़बरदस्त बुक है। दूसरी बात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। देखें, इतना स्ट्रेस है इंसान की ज़िंदगी में, इंसान खप जाता है, टेंशन में आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई डेडलाइन आ जाती है। आप सारी डेडलाइंस मीट करें, आप प्रोएक्टिव रहें, हर काम करें। बट अल्लाह ताला ने स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो नेचुरल मैकेनिज़्म हमें दिया है वो नमाज, उससे बेहतर स्ट्रेस रिलीज़र इंसान की ज़िंदगी में नहीं। बहुत से लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, वो बुद्धिस्ट टेक्निक्स जो हैं उन पे अमल करते हैं, लेकिन जब इस्लाम नमाज की बात करता है तो हम जो है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। जबकि नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया। मेराज के सफ़र पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया अल्लाह ने, 5 वक्त की जो नमाज है। नमाज, एक नमाज के अगर आप 15 मिनट लगा लें, ये बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 15 मिनट आप एक नमाज के लगा लें तो 5 नमाजों के हैं 75 मिनट। दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। 75 डिवाइडेड बाय 1440, 7% भी नहीं बनता। अगर अल्लाह को आप 7% टाइम नहीं दे सकते दिन का, तो फिर इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया और क्या है। अगर आप 7% टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नमाज क्या है? नमाज जो है वो एक मेडिटेशन है। नमाज जो है वो स्पिरिचुअल ग्रूमिंग है आपकी। नमाज जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीजर है। अगर आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए
7% नहीं दे सकते दिन का, तो फिर आपका स्ट्रेसफुल होना बनता है, फिर आपका परेशान रहना बनता है। फिर कसूर किसी का नहीं है, फिर कसूर आपका है, फिर कसूर इंसान का खुद है। अब नमाज स्ट्रेस रिलीज़र कैसे है? नमाज की मूवमेंट्स को तो ज़रा आप गौर से देखें ना, कितने फोकस के साथ हम खड़े होते हैं एक पोजीशन पे, सारी टेंशन्स हम जो है भुला देते हैं, अल्लाह के रहमत के शेड के अंडर हम आ जाते हैं। हम फील करें कि हम अल्लाह ताला की रहमत के शेड के नीचे हैं, हम उस जगह खड़े हो जाएं, सारी टेंशन्स भुला दें, आंखों में आंसू भी आ जाएं, चाहे हम रो दें, बस खड़े हों, फोकस खड़े हों, नीचे देखें, अटेंटिव होके खड़े हों। उसके बाद रुकू, कितना ज़बरदस्त पोस्चर है, यानी आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, आपकी बैक बोन, स्पाइनल कॉर्ड की पूरी वो एक्सरसाइज है, ब्लड जो है वो यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद जो है सजदा, सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के इंसान सजदे में होता है। सजदे में जाके रो दें, अल्लाह को कह दें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अल्लाह से मदद मांगें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए मदद मांगो, यहाँ तक कि जूते के तस्मा है उसके लिए भी मदद मांगो। तो आप क्यों नहीं मदद मांगते? मिसाल के तौर पे आप ट्रैफिक में फंसे हुए, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे ट्रैफिक से निकालें, अल्लाह मेरे टाइम में बरकत डालें। आपकी टैक्सी लेट हो रही है, आप लेट हो रहे हैं कहीं, आप कहें अल्लाह ताला मेरे लिए जो है मदद भेजें। तो देखें, बहुत सी चीज़ें हैं कि अल्लाह से छोटी छोटी चीज़ की मदद मांगनी चाहिए। हम अल्लाह से बात ही नहीं करते, हम अल्लाह से मदद ही नहीं मांगते, या शर्मा के हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह हमारी सुनेगा नहीं। तो बात असल में ये है कि सजदे में हम अल्लाह ताला से हर चीज़ जो है वो कह दें, छोटी छोटी बात भी कह दें दिल में। वैसे तो सुभान रब्बिल आला कहना है, बट आई मीन इसके दिल में इमेजिन करें, अपने जहन में चीज़ नहीं करें। दूसरी बात, सजदे में जब जाते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जब अर्थिंग होती है, तो अर्थिंग से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, हमारा जो सर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी हेड एक के लिए भी, और आपको जो वो टेंशन है आपके दिमाग पे जो चढ़ी हुई है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी सजदा करने से। फिर अत्तहिया, कितना ज़बरदस्त पोस्चर है। तो नमाज के आप पोस्चर्स पे कभी गौर करें तो आपको पता लगेगा ये तो पूरा योगा है, ये तो पूरी मेडिटेशन है। फिर आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं और 5 टाइम आप जा रहे हैं, 5 टाइम आप दुनिया के स्ट्रेसेस को पीछे करके अल्लाह ताला से बात करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे झुक रहे हैं कि अल्लाह मैं आप अपने आप को सौंपता हूँ आपके हवाले, तो मेरे प्रॉब्लम्स को जो है प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई प्रॉब्लम्स। डोंट यू थिंक इंसान का इससे स्ट्रेस बहुत मैनेज होगा? 100% मैनेज होगा अगर उस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी जिस तरीके से पढ़ने का उसका हक है। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम नमाज को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम समझते हैं कि इस्लाम जो है वो बस हकूकुल इबाद है, अच्छे इंसान होना चाहिए, और नमाज को हम साइड पे कर देते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन नमाज का सवाल होगा, जिसकी नमाज ठीक है उसके बाकी सारे अमाल ठीक। तो नमाज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, नमाज ना छोड़ें। दुनिया की कोई चीज़ छूट जाए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, चाहे हालात अच्छे हैं चाहे हालात बुरे हैं, नमाज हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नमाज चलेगी तो फिर सब कुछ चला जाए। तो होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी अ बेनिफिशियल रिमाइंडर टू ऑल। सवाल स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था, मैं नमाज पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक नमाज से ज़्यादा बेस्ट टेक्निक और कोई नहीं है स्ट्रेस को रिलीज़ करने की। आप इसको आजमाएं, अगर पढ़ रहे हैं मज़ीद ब्यूटिफाई करें अपनी इंशाल्लाह सलाह को, इस पे काम करें अपनी सलाह पे, इंशाल्लाह यू विल सी कितना चेंज आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।